सो लेट अस कम बैक टू गांधी। गांधी में हमने पढ़ना शुरू किया क्या था? सत्याग्रह। किसने कहा क्लास मुश्किल लगी थी? अगर आप बता सकें कि क्या मुश्किल लगा था आपको तो मैं 1-2 मिनट में समझा दूं क्या मुश्किल लगा था। अमित कुमार गांधी कोशिश करेंगे कि आज खत्म हो जाए। गांधी वैसे तो खत्म हो गए थे बहुत पहले ही, लेकिन हम लोग आज कोशिश करेंगे समझा दें। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपको सत्याग्रह समझ में नहीं आया। मैं बहुत ब्रीफ में इनके लिए एक बार बता देता हूं। देखो, गांधी में आपने एक टॉपिक पढ़ा, साध्य साधन संबंध, एंड मीन रिलेशनशिप। आपको बताया मैंने कि साध्य कहते हैं जो लक्ष्य होता है, साधन कहते हैं जिससे उसको प्राप्त करते हैं लक्ष्य को। एथिक्स में डिबेट है। क्या डिबेट है? कि ये जो साध्य और साधन है, लक्ष्य और उसको प्राप्त करने का तरीका है, क्या इन दोनों का इंडिपेंडेंटली नैतिक होना जरूरी है? साध्य नैतिक हो, साधन भी नैतिक हो? क्या इंडिपेंडेंटली दोनों का नैतिक होना जरूरी है? या फिर साध्य हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा एंड नैतिक हो तो साधन अपने आप नैतिक हो जाता है? इसको लेके आपने देखा दो राय है। एक वर्ग कहता है कि अगर आपका लक्ष्य नैतिक है तो कोई भी साधन चुनोगे अपने आप नैतिक हो जाएगा। दूसरा वर्ग कहता नहीं, अगर आपका लक्ष्य नैतिक है, साध्य नैतिक है, तब भी साधन को अलग से नैतिक होना पड़ेगा। केवल उस साधन ने लक्ष्य को प्राप्त करवा दिया इतने मात्र से नैतिक नहीं बन जाएगा। आपको बहुत सारे उदाहरण बताए थे, रॉबिन हुड वाला एग्जांपल बताया था, गुंडे माफिया वाला एग्जांपल बताया था, उसको देखिएगा, उससे आप समझ पाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा हूं। अब इसमें आपने देखा कि कार्ल मार्क्स हमारे देश के क्रांतिकारी, हमास के लड़ाके, बहुत सारे लोग मानते हैं कि देश की आजादी नैतिक है। अब आजादी नैतिक है तो चाहे मार काट के मिले, चाहे हिंसा करके मिले, किसी भी तरीके से आजादी मिले, वो नैतिक हो जाएगी। गांधी का मानना है कि नहीं। गांधी का मानना है चाहे आजादी हो, चाहे न्याय हो, चाहे आपकी जिंदगी का कितना ही बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, उसके लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए। तो सवाल था कि अगर गांधी मारने काटने को, डराने धमकाने को, कानून को, दंड को, इनको नैतिक साधन नहीं मानते हैं, तो फिर वो कौन सा नैतिक साधन है जो गांधी के हिसाब से नैतिक साध्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाया जाना चाहिए? गांधी ने जवाब दिया सत्याग्रह। क्या है सत्याग्रह? सत्याग्रह है जो आदमी अनैतिक काम कर रहा है उसमें स्थायी हृदय परिवर्तन है, उसका चेंज ऑफ हार्ट है, उसके भीतर से बुराई को निकाल देना। गांधी मानते थे कि यही सत्याग्रह जो बिना डराए धमकाए आदमी को नैतिक बना देता है, वही एकमात्र उचित साधन है। तो सवाल था क्यों? गांधी ने उसके लिए कुछ तर्क दिए थे। गांधी ने कहा था जब किसी को डरा धमका के कोई नैतिक बात मनवाते हैं तो उस आदमी की उस नैतिकता में आस्था नहीं बनती, केवल वो करता है डर के कारण उसको, लेकिन जिस काम को कर रहा होता है उस काम में उसकी आस्था नहीं होती। इसलिए गांधी का मानना है कि एक आदमी अगर कोई नैतिक काम कर रहा है तो उसकी उस काम में आस्था नहीं होनी चाहिए। इसलिए गांधी मानते हैं बाहर से डराने धमकाने वाली, कानून वाली, दंड वाली, जेल भेजने वाली, सजा देने वाली नैतिकता ये सही साधन नहीं है। ये काम तो करवा लेती है जो चाहिए, लेकिन फिर भी आदमी के भीतर वही अनैतिकता भरी रहती है जो पहले थी। आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे देश में लोगों को जेल भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? गलत काम को रोका जा सके। अब उसको जेल भेज दिया तो गलत काम तो रुक गया, तो हो सकता है आगे से गलत काम करने से बचे क्योंकि उसको लगेगा जेल चला जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आदमी से नैतिक हो गया, तो नहीं, उसके अंदर वही अपराध भी भरा है, बस वो दंड के डर से नैतिक नहीं बन रहा। और कई बार तो आपने देखा कि जेल भेजने पर एक क्रिमिनल और बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। इसलिए गांधी इस तरह के साधन को सही नहीं मानते। इसमें कानून, डर, भय, दबाव, इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के रिप्लेसमेंट, ऑल्टरनेटिव के तौर पर, विकल्प के तौर पर गांधी ने सत्याग्रह को चुना। सत्याग्रह गांधी के अनुसार आंतरिक बदलाव वाला साधन है। इसमें न डर का, न भय का, न दबाव का, न दंड का, न हिंसा का, किसी चीज का सहारा नहीं लिया जाता। इसमें अगले आदमी के अंदर नैतिकता लाई जाती, बाहर नहीं। गांधी मानते कानून की नैतिकता बाहर से काम करती है और सत्याग्रह आदमी को अंदर से नैतिक बनाता है। तो ये सवाल हम देखने जा रहे हैं कि सत्याग्रह किया कैसे जाता है और सत्याग्रह की शर्तें क्या है। पिछली कक्षा में हमने ये समझा था कि अगर साध्य उचित है तो गांधी के अनुसार साधन सत्याग्रह होना चाहिए, क्योंकि सत्याग्रह भी नैतिक है। कार्ल मार्क्स और कहा था क्रांतिकारियों के हिसाब से साधन की चिंता मत करो, साध्य उचित है तो साधन मार काट, दंड, भय, कुछ भी चूज कर लो। एग्जांपल आपको दिया था और अभी आप फिर से उस एग्जांपल समझना चाहते हो तो देखो, दुनिया में बहुत लोग इजराइल का विरोध कर रहे हैं। इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया, बात सही है, इजराइल ने अनैतिक काम किया। एक तो फिलिस्तीन के राज्य में उनको राज्य बना के दे दिया गया 1948 में, उनकी जमीन पर आप आए, अब उनको रहने भी नहीं दे रहे हो। इजराइल का काम तो गलत है। इसलिए दुनिया में जो लोग ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन, जिन लोगों ने लिखा सही लिखा, लेकिन क्या दुनिया में उसी तरीके से लोगों ने हमास के खिलाफ भी लिखा? सिर्फ अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों को छोड़ के क्या हमास के खिलाफ भी रैलियां निकली दुनिया भर में? नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? इसका तो कुछ लोग ये मानते हैं कि हमास चाहे बच्चों को पकड़ लाए, चाहे स्त्रियों को मार दे। मैंने पहले कह दिया इजराइल का काम तो गलत है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमास अगर अपने देश की आजादी, फिलिस्तीन की आजादी और गाजा पट्टी की आजादी के लिए लड़ रहा है तो उसका नैतिकता कौन सी है? या जो लोग उसका विरोध नहीं कर रहे, इजराइल का विरोध कर रहे हैं, हमास का नहीं कर रहे, वो लोग कौन से हैं? वो लोग यही मानते हैं कि चूंकि फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई ठीक है इसलिए हमास ने इजराइल पर अटैक किया तो कोई बात नहीं। जिसमें ईरान, जिसमें जॉर्डन, जिसमें सीरिया, जिसमें लेबनान, ये सारे मुल्क शामिल हैं, तुर्की, सऊदी अरबिया, किसी ने हमास की आलोचना नहीं की खुले तौर पर। सऊदी अरब ने थोड़ी बहुत की, बाकी ने नहीं की।
कौन सी नैतिकता मानते हैं? हमास का साध पवित्र है तो फिर साधन चाहे चुन ले, कुछ भी चुन ले, चाहे बच्चों को मार दे, चाहे स्त्रियों का अपहरण कर ले। हमास ने इतने दिन तक इस्राएलियों को अपहरण करके रखा, बंधक बना के रखा। तो दो तरह की जो नैतिकताएं होंगी, एक हमास वाली, हमारा लक्ष्य ठीक है तो हम चाहे जो तरीका चुने उसके लिए, इस्राएलियों को मारे, काटे, डराएं, धमकाएं, हम बस फिलिस्तीन की आजादी लेंगे। और दूसरा तरीका है सत्याग्रह का। तो यही सत्याग्रह कैसे करवाया जाता है, इसकी शर्तें क्या हैं, इस पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। इसका आशय है सत्य पर आग्रह, सत्य पर अडिग रहना। इसका लक्ष्य है हृदय परिवर्तन करके नैतिक साध्य को प्राप्त करना। अब हमको सीखना है इसका तरीका और सीखना है इसकी शर्तें। तरीका और शर्तें। भैया पांडे ने क्या अनुचित कर दिया मैंने? आप कह रहे उचित नहीं है सर। प्रीति रैंक छोड़ो, सत्याग्रह पे आओ। और प्रिया पांडे क्या अनुचित हुआ भाई? अच्छा चलिए, प्रीति बताएंगी, रैंक तो आया ही होगा कुछ ना कुछ। प्रीति बताएंगी सत्याग्रह का तरीका क्या है। कुछ किताब से पढ़ के आए होंगे, बताइए प्रीति सत्याग्रह कैसे करवाते हैं। किसी लक्ष्य को पाने के लिए हिंसा उचित नहीं है, ये तो एक बात हो गई, जनरल बात है। पापा कुमार जब मैं सवाल पूछता हूं तो आप सवाल नहीं पूछेंगे, तब आप बच्चा कुमार बन जाया कीजिए, मुझे थोड़ी देर के लिए पापा कुमार बनने दिया कीजिए। इधर मैं प्रीति सवाल पूछ रहा हूं, इधर आप मुझसे पूछ रहे हैं। सवाल तो मैंने आपसे नहीं पूछा, लेकिन आपने बता दिया और आपने अपने आप को एक्सपोज भी कर लिया, ये बात तो सही नहीं है। आंदोलन करके तो सत्याग्रह नहीं होता। उस पीडब्ल्यू के किताब से कुछ पढ़ते हो, उसके अंदर बोध करवा के कि वो गलत कर रहा है तो आत्मग्लानि है। तरीका क्या है बताइए बच्चा कुमार, थोड़ी देर के बच्चा कुमार बन जाइए, जल्दी बताइए। हृदय में परिवर्तन लाना, किसी को दुख देने, लक्ष्य ना। क्या लिखा तुमने ये? हृदय में परिवर्तन लाना तो उसका लक्ष्य है, तरीका क्या है? मैंने तरीका पूछा है। अनैतिक व्यक्ति को नैतिक की ओर अग्रसर करना, ये उसका लक्ष्य है। हाउ टू डू दिस? हृदय परिवर्तन तरीका थोड़े, हृदय परिवर्तन तो एक हमारा लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि हो जाए। करेंगे कैसे, ये तरीका होता है। तरीका सब नहीं समझते हो, उसका तरीका कार क्या है, उसका मेथड क्या है। किसी को झूठ ना बोलना, ये सत्य सत्य मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं सत्याग्रह हृदय परिवर्तन कैसे करवाता है, तरीका क्या है। असहयोग से कैसे सत्याग्रह होगा भाई? अपने आचरण में लाकर तो बात नहीं बनेगी। चलिए सुनिए, अब सुनिएगा प्रीति, इसमें भी रैंक 1 लानी है। उधर रैंक पूछ रही हो पीटी में, टेस्ट में, इधर भी तो रैंक लानी है। आओ समझो इसको। सत्याग्रह का आशय बताया, मतलब बताया, सत्य पर अडिग रहना। सत्य पर अडिग रह के हम क्या करते हैं? कहा इससे लक्ष्य हासिल करते हैं, हृदय परिवर्तन करके नैतिक लक्ष्य को प्राप्त करना, एक आदमी के भीतर से अनैतिकता को निकालना। मैंने पूछा तरीका क्या है, कैसे करते हैं? गांधी ने कहा सत्याग्रही अनैतिक व्यक्ति तक सत्य को पहुंचाने के लिए, अनैतिक व्यक्ति तक सत्य को पहुंचाने के लिए, मैं ऊपर लिख रहा हूं, या चलो मैं आगे लिख देता हूं, अगले पेज पे नहीं तो कहोगे पता नहीं कहां कहां लिख देते हैं। सत्याग्रही अनैतिक व्यक्ति तक सत्य को पहुंचाने के लिए उसका हृदय परिवर्तन करवाने के लिए क्या चाहता है? दो बातें चाहता है। एक, स्वयं की विश्वसनीयता तथा सत्य के प्रति स्वयं की प्रतिबद्धता
प्रदर्शित करता है। और दूसरा, दूसरे व्यक्ति के भीतर आत्मग्लानि पैदा करता है। और इन दोनों लक्ष्यों के लिए गांधी आत्मपीड़ा को, लिखा आत्मपीड़ा, फिर से लिख दे रहा हूं, सबसे प्रभावी तरीका मानते हैं। जरा बात समझना, छापने से पहले बात समझना। लिखा है इन दोनों लक्ष्यों के लिए गांधी आत्मपीड़ा को सबसे प्रभावी तरीका मानते हैं। इसका मतलब सत्याग्रही आत्मपीड़ा से दूसरे के भीतर सत्य पहुंचाता है, खुद को पीड़ा देके। जरा बात समझो, इसका मतलब क्या है, कैसे ये सत्य है। देखो, गांधी क्या ढूंढते हैं? ढूंढते हैं कि दुनिया में जो बड़े बड़े सत्य हैं, जिनको आज करोड़ों लोग मानते हैं, उनको उसको कैसे मनवाया गया, ये ढूंढना चाहते हैं। मैं तुमको 2 उदाहरण दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं उसके लिए? इसको समझने के लिए निम्न उदाहरण दिए जा सकते हैं। समझना, सर सो नहीं हो रहे हैं, बस मेरे में है, प्लीज सर हेल्प मी। मानसी रिकॉर्डिंग्स देख लेना, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं, असहाय हूं तुम्हारी समस्या को सॉल्व करने के लिए। अगर तुमको मेरी बात सुनाई दे रही है तो सुनने से काम चलाओ। सुनो जरा बात। गांधी कह रहे हैं किसी को नैतिक बनाने के लिए कानून नहीं, डर नहीं, भय नहीं, बल्कि सत्य पर अडिग रह के, विश्वसनीय बन के और आत्मपीड़ा से दूसरे आदमी का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। अब मैं समझाने जा रहा हूं गांधी बात कहां से निकालते हैं। जैसे देखो, आज दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म। ठीक है, ईसाई धर्म की बात, ईसाई धर्म को कौन लोग मानते हैं? दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक मान रहे हैं। ईसाई वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। चर्च जाने वाले लोगों में समझदार, बौद्धिक, पढ़े लिखे लोग भी हैं। ईसाई धर्म एक बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। तो ये ईसाई धर्म ईसाई लोगों तक पहुंचा कैसे? ईसाई धर्म को कोई मानता है, उसमें आज लोगों की आस्था है। कैसे बनी आस्था? क्या ईसाई कोई कानून बना जिस ईसाई कानून से लोगों को मारपीट की ईसाई बनाया गया, या ईसाई ना बनने के लिए दंड दिया गया, इससे तो ईसाई बन गए? गांधी के हिसाब से नहीं। गांधी के हिसाब से कैसे ईसाई बने लोग? गांधी के हिसाब से लोग ईसाई बने, उनमें आज ईसाई धर्म के प्रति आस्था है, क्योंकि ईसा मसीह नाम का एक आदमी, वो कहता है कि मनुष्यों को सही मार्ग पर चलने के लिए, नैतिक बनने के लिए यह बात स्वीकार करनी चाहिए। उसने कुछ बातें बताई, हमको स्वीकार करनी चाहिए। अब ईसा मसीह नाम का आदमी, जीसस नाम का आदमी, जो बात सही मानता था, उस सही बात को बहुत सारे लोगों के हृदय तक संप्रेषित करना चाहता था। कैसे क्या संप्रेषित? कैसे ईसा मसीह की बात से सब लोग कन्विंस हुए, या बहुत सारे लोग कन्विंस हो गए? गांधी के हिसाब से आत्मपीड़ा। ईसा मसीह के हाथ पैर में जब कील ठोक दी गई, सलीब पर लटका दिया गया, और उसके बावजूद ईसा मसीह जिस प्रेम और करुणा का संदेश देते थे कि भगवान सबसे प्रेम करता है, बलिदान का, त्याग का, क्षमा का और प्रेम का संदेश ईसा मसीह देते थे, ईसा मसीह ने अपने आप को सलीब पर लटकाने के बाद भी यहूदियों को कोसा नहीं कि इनको भगवान साथ दे, सब मर जाएं, मेरे साथ गलत किया, दिन भुगतेंगे ये सब। ऐसा कुछ नहीं कहा। उल्टा इतनी पीड़ा में होने के बाद, जहां उनके हाथ पैर में सब जगह कीलें ठुकी हुई हैं और अपना क्रॉस लेके खुद ही चलना पड़ रहा है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, इनको माफ कर देना। क्या दिखाया? प्रेम दिखाया। परिणाम क्या हुआ? ईसा मसीह तो मर गए। लेकिन ईसा मसीह के मरने के बाद उनका जो फोटो ईसाइयों के दिमाग में सलीब पर लटका, हर चर्च में जाओगे, हर जगह, तो तुमको ईसा मसीह का कौन सा फोटो लगा मिलेगा जिसमें वो चर्च जो क्रॉस पर लटके हुए हैं, हाथ पैर में कील ठुकी हुई, वही फोटो मिलेगा हर जगह। वो कितना पावरफुल फोटो था। लोगों ने क्या समझा कि जो आदमी किसी बात के लिए अपने हाथ पैर में कील ठुकवा सकता है, अब फिर भी अड़िग रहा, वो आदमी क्या है? वो आदमी बन गया विश्वसनीय, कि कोई आदमी झूठ के लिए थोड़े हाथ पैर में कील ठुकवाएगा। और उन्होंने जो पीड़ा सही, आत्मपीड़ा, अड़िग रहे, उस आत्मपीड़ा से दूसरे के अंदर क्या पैदा कर दी उन्होंने? ग्लानि की। गलत हुआ ईसा मसीह के साथ, जीसस के साथ गलत हुआ, जिन लोगों ने किया उन्होंने गलत किया, और आगे चल के यहूदी और ईसाई धर्म अपनाना शुरू किया। आगे चल के 4वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म अपना लिया। वही रोमन साम्राज्य जो कहता था कि ईसाइयों को जंगल में शेर के आगे फेंक दो, अपना लिया। पूरी दुनिया में भी जो ईसाई धर्म फैला, कैसे फैला? तमाम मिशनरीज ने अपनी जान की परवाह किए बिना ट्राइबल इलाके में पहुंच गए, अफ्रीका पहुंच गए, जहां आज जाना मुश्किल होता है लोगों का, वहां पहुंच गए, मारे गए, जलाए गए, लेकिन अपने धर्म का क्या किया? उसी ईसा मसीह की भावना से प्रचार किया, और सिवाय दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन गया। आप एक कानून को राज्य की सारी ताकत से लागू नहीं करवा पाते।
जेल भेजते भेजते जेल भर जाती, फिर भी अपराध खत्म नहीं करवा पाते। और एक आदमी सिर्फ सलीब पे लटका, और जो बात उन्होंने कही ऐसा नहीं कि साइंस से उसकी टेस्टिंग हो सकती है, ये नहीं कहा जा सकता कि ईसा मसीह जितनी बात की सब सत्य था उसको हम साइंस से टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बात इतनी पावरफुल निकली कि उसने करोड़ों लोगों के हृदय बदल दिए, आज भी बदल रहे हैं। आज भी लाखों करोड़ लोग ईसाई धर्म के उस पिक्चर से, जीसस की उस पिक्चर से, ईसा मसीह से प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला? अगर आप किसी सत्य को लेकर अडिग रहते हैं, पीड़ा सहते हैं, तो आप दूसरे आदमी के भीतर परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं भारत से, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध अगर अपने राजमहल में रह के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते, कहते मैंने ज्ञान ढूंढ लिया, राजा रहते, राजकुमार, क्या बौद्ध धर्म इतना बड़ा बनता? क्या लोग विश्वसनीय मानते? नहीं। जब सिद्धार्थ नाम के राजकुमार ने घर बार छोड़ दिया, जंगल में निकल गया, और तब जाके कहा कि मैंने सत्य ढूंढ लिया, इसको मान लो, तो लोगों ने उसकी बात मान ली। क्यों? क्योंकि लोगों ने माना कि राजकुमार था, चाहता तो ऐश आराम की जिंदगी जीता, लेकिन इसने तो भटक भटक के ज्ञान खोजा, तपस्या की, समाधि लगाई, पीड़ा सही, तो अब जो ये बात कह रहा झूठ नहीं है। परिणाम क्या हुआ? बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में तेजी से फैल गया, क्योंकि वहां भी सिद्धार्थ या बुद्ध राजकुमार है अपने पहले अवतार में, और राजकुमार होने के बाद क्या कर रहा है? पीड़ा सहने के लिए आ रहा है, और पीड़ा सहने की बात कर रहा है। जैसे उसने पीड़ा सही, क्या बन गया? विश्वसनीय। तो गांधी मानते हैं कि अगर आप किसी सत्य में यकीन रखते हैं, उस पर अडिग हैं, उसके प्रति साहसी हैं, तो आप अगर त्याग करें, बलिदान करें, आत्मपीड़ा सहें, तो दूसरे व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ना शुरू होता है। अब ये केवल बौद्ध और ईसाई धर्म पर ही नहीं, ये कहानी जैनियों पर भी लागू होगी। जैनी आचार्यों ने वस्त्र तक त्याग दिए, भिक्षा मांगी, निर्वस्त्र रहे, पत्थर खाए लोगों के, ठंड में आप बिना कपड़े के रहेंगे, पीड़ा हुई। जब उन्होंने इतनी पीड़ा सही, तो बहुत सारे लोग कन्विंस हो गए कि जैनी सही बोल रहे हैं। दुनिया में कोई आंदोलन देख लो जिसने प्रभाव डाला हो, या कोई महापुरुष देख लो। मदर टेरेसा को लोग क्यों एडमायर करते हैं? क्योंकि मदर टेरेसा ने सेवा करके पीड़ा सही। मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया? अश्वेत आंदोलन के लिए पीड़ा सही। तो गांधी कहते हैं सत्याग्रही के लिए आत्मपीड़ा, त्याग, बलिदान ये जरूरी है। अगर आप मलाई काटोगे, ऐश करोगे, आराम करोगे, और सोचोगे कि इसके साथ दूसरे व्यक्ति को मैं कह दूं कि मैं जो कह रहा हूं सत्य है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति की चेतना पर इसका प्रभाव तब पड़ेगा जब आप किसी सत्य के लिए त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए, पीड़ा सहने के लिए तैयार हो। इसी को गांधी ने किसी स्वतंत्र आंदोलन में, जेल जाने से, आमरण अनशन से, भूख हड़ताल से, ये सब गांधी के पीड़ा सहने के तरीके थे। आज भी भारत में कोई किसी के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है तो भूख हड़ताल कर देता है, और मानता है भूख हड़ताल करने से अपने आप को पीड़ा देने से अपनी बात मनवा लेगा। तो ये जो आत्मग्लानि है, जो आत्मपीड़ा से आती है, इसी आत्मपीड़ा का तरीका है क्या? त्याग, बलिदान, अनशन, भूख हड़ताल। गांधी कहते हैं कि ये सब इसके मेथड्स हैं। अपने स्वहित का त्याग, इस तरीके से जब आप किसी भी तरीके से अपने आप को पेन देते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को समझ में आता है कि अगर ये आदमी, इसका कोई इसमें अपना हित नहीं है। चाहता तो सिद्धार्थ राजकुमार बना रहता, चाहता तो ईसा मसीह आरामदायक जिंदगी जीता, क्यों लटक जाएगा सलीब पे? लेकिन फिर भी इन्होंने किसी बात के लिए अपनी जान दे दी, तो इसका मतलब इनकी बात सत्य है। इसलिए इतिहास में क्या पाते हो? सुकरात, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, मार्टिन लूथर किंग, जिनकी सामाजिक विश्वसनीयता बहुत ज्यादा थी, ये सब आत्मपीड़ा का तरीका चुनते हैं। आप और 90 नाम इसमें जोड़ लीजिए, नेल्सन मंडेला को जोड़ लीजिए। भगत सिंह लोगों के दिमाग में इतना क्यों है? क्योंकि भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल की, पीड़ा सही, फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो गए। गांधी मानते हैं कि अगर आपने पीड़ा सही, तो उस पीड़ा से आप दूसरों को बदल देते हैं। गांधी में भी नोआखली के दंगे को रुकवाने में गांधी ने आमरण अनशन किया, और दूसरे दिन, तीसरे दिन दंगे रुक गए। माउंटबेटन ने इस पर टिप्पणी की थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि पंजाब में हमारी आधा मिलियन फोर्स, 5 लाख की फोर्स हिंसा नहीं रोक पाई, और कहा था बंगाल में एक अकेले आदमी ने हिंसा रोक दी। टेम्पोररी ही रुकी, लंबे समय तक नहीं रुकी, लेकिन फिर भी टेम्पोररी भी जो रुकी नोआखली के बाद हिंसा, वो गांधी के आमरण अनशन से रुकी। तो गांधी मानते, और कैसे रुकी? हिंदू मुसलमानों दोनों ने आके गांधी के सामने हथियार डाल दिए, सब तलवार और चाकू को रख दी वहीं। दोनों के नेता आए और रख दिया, कहा अपना अनशन खत्म करो, हम रख रहे हैं सब। गांधी ने देखा था कि कैसे खुदाई खिदमतगार का जो आंदोलन पाकिस्तान जहां आज है, वहां के ट्राइबल कम्युनिटी में, पठानों में, जो सबसे उग्र रेस मानी जाती थी, गांधी ने देखा कि वहां के लोगों को भी आप सत्याग्रह से अहिंसक बना सकते हैं। तो गांधी के लिए सब उदाहरण है। गांधी के लिए सब उदाहरण है
जिनसे वो प्रेरणा लेते हैं। उनके हिसाब से दुनिया में जितने बड़े चेंजेस हुए हैं जो महापुरुषों ने करवाए हैं, वो सारे महापुरुष किसी बात को, सत्य को जनता तक पहुंचा सके क्योंकि उन्होंने अपने लिए व्यक्तिगत जीवन में क्या सही किया सही। इसी से गांधी मानते हैं हृदय परिवर्तन करवाने के लिए सत्याग्रह नाम का जो नैतिक साधन है वो आत्म पीड़ा से संभव होगा। तो ये बात अगर तुम समझते हो तो सत्याग्रह का तरीका हो गया। सत्याग्रह तरीके में आपको क्या करना होगा? विश्वसनीय बनना होगा, नंबर एक। और नंबर दो, आत्म पीड़ा के द्वारा आपको सत्य पर जब अधिक दिखाएंगे अपने आप को, आप पीड़ा सहेंगे, तो लोग आपकी बात को मानना शुरू करेंगे, लोगों के अंदर हृदय परिवर्तन होना शुरू होगा। तो इसकी शर्तें क्या है? सत्याग्रह के लिए अनिवार्य शर्तें हैं। क्या लड़ रहे हो भाई तुम लोग? क्या लड़ रहे हो भाई? क्या हो गया? अच्छा, डिस्कशन हो रहा, फिर तो बढ़िया है, करते रहो। चलो, तो रवि हजरत साहब के लिए लड़ रहे हैं, उनका बता दीजिए। कोई जरूरी है क्या यार कि सबका नाम हर समय लेंगे? रवि हजरत साहब का ले लेंगे। अब मैंने तो ईसा मसीह को बोला कि वो कर रहा था एथिक्स की क्लास में। हमारे लिए तो सब बराबर है। तो इस्लाम में पैगंबर बनते हैं, लेकिन एथिक्स में तो हमने ईसा मसीह के लिए थे भी नहीं लगाया। इतने महान धार्मिक नेता हैं, हम एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं। नहीं, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब में बहुत अंतर है। मोहम्मद साहब ने लड़ाइयों का भी सहारा लिया, ईसा मसीह ने कोई लड़ाई नहीं की, इसलिए मोहम्मद साहब उसमें फिट नहीं बैठेंगे। अब मैं ऐसे भगवान राम का नाम लेता, भगवान राम ने कोई हृदय परिवर्तन थोड़े करवाया, तो तुम्हारे तरफ से भगवान राम का भी नाम लेना चाहिए, कृष्ण का भी नाम लेना चाहिए। इन लोगों ने लड़ाई से नैतिकता हासिल की। पैगंबर मोहम्मद ने सत्य के लिए लड़ाई भी की। हम कौन सी चीज पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जिन्होंने केवल आत्म पीड़ा से परिवर्तन करवाया हो। पैगंबर मोहम्मद का तो पूरा जीवन खिलाफत बनाने के लिए, जब हिजरत करते हैं तो उसके बाद से तो लड़ाइयों में गुजरा है, इसलिए दोनों उदाहरण अलग अलग हैं। नहीं, इसमें यह मतलब नहीं है कि कोई छोटा बड़ा है। हम लोग धर्म की क्लास नहीं कर रहे हैं, ये समझना। जब कोई रेलेवेंट एग्जांपल होगा तभी दिया जाएगा। पैगंबर मोहम्मद का एग्जांपल रेलेवेंट होगा, उनका दिया जाएगा। जब ईसा मसीह का, उनका दिया गया। गांधी के आइडिया में पैगंबर मोहम्मद फिट नहीं होंगे। क्यों नहीं फिट होंगे? गांधी इस्लाम को भी बहुत सारी चीजों के लिए बहुत रिकॉग्नाइज करते हैं, इस्लाम की बहुत तारीफ करते हैं। गांधी खिलाफत आंदोलन उन्होंने पूरे भारत के जनमानस के खिलाफ चला दिया। इस खिलाफत आंदोलन के लिए कोई आर्गुमेंट नहीं था, केवल सेंटिमेंट था मुसलमानों का बस। लेकिन हम जो आर्गुमेंट पढ़ रहे हैं, उस आर्गुमेंट में हम लोग ये देख रहे हैं कि हृदय परिवर्तन करने के लिए आत्म पीड़ा। पैगंबर मोहम्मद ने माना कि अगर कोई अल्लाह की बात को नहीं मान रहा है, उस रास्ते पर नहीं चल रहा है, बुत परस्त है, तो उसको ताकत से ले आएंगे वापस। उन्होंने अरब मुल्कों में, अरब कबीलों में मूर्ति पूजा का विरोध किया, उसके लिए फोर्स भी इस्तेमाल की। तो दोनों अलग अलग उदाहरण हैं, दोनों पॉपुलर है। जैसे मैं इस्लाम के आर्गुमेंट की बात करता तो उसके लिए अलग आर्गुमेंट की बात करता, उसके लिए शायद उसकी सादगी, उसकी समानता के सिद्धांत की बात करता कि उस समय दुनिया में समानता थी जब इस्लाम समानता की बात कर रहा था। इस्लाम ने स्त्रियों को समानता नहीं दी, लेकिन बाकी मामलों में इस्लाम समानता के साथ आया था। उस समय दुनिया का सबसे समानता का धर्म था, स्त्रियों को छोड़कर बाकी सबके लिए उसमें कंप्लीट समानता थी। तो अलग अलग धर्म की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, अलग अलग वीकनेस होती है। उस स्ट्रेंथ वीकनेस के साथ ही उसको देखा करो। रफीक, मैं बात समझ नहीं पाया तुम्हारी क्या है। हिंदू मुस्लिम में तो पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन आपको आर्गुमेंट समझना चाहिए। आर्गुमेंट समझने की कोशिश किया करो, ये हर बात में धर्म लेके बताया करो। चलिए, अब जरा समझिए। तो गांधी के हिसाब से दुनिया में जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए, उनमें बहुत सारे परिवर्तन आत्म पीड़ा से हुए। इसलिए भारत के संदर्भ में, अगर गांधी भारत के संदर्भ में देखेंगे तो वहां तो लगभग सब यही है। भारत में जितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत हुए, और कोई व्यक्ति है अगर, तो उसने त्याग, बलिदान, यही सब किया, उससे उसके फॉलोअर पैदा हुए। तो इसी बात से गांधी समझते हैं कि नैतिकता को प्रचारित करने के लिए सत्याग्रह या हृदय परिवर्तन का तरीका एक ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। इससे जब आप कोई चेंज ले आते हैं, जैसे ईसाई लोगों मान लो ईसाई बन गए, तो जो चेंज ले आया गया वो चेंज अस्थायी हुआ, अस्थायी नहीं, परमानेंट चेंज हुआ। लेकिन कानून से जो चेंज ले आते हैं, क्या देखा तुमने? किसी को जेल भेजते हैं, जेल से छूट के आता है, फिर कई बार अपराध कर देता है,
अस्थायी चेंज है। आप किसी आदमी को एक बार सजा देते हैं, उससे भी ज्यादा बड़ा क्रिमिनल बन गया। तो ये जो आइडिया गांधी का कि देखिए अंदर से जब आप किसी को चेंज करते हैं तो एक बार बुराई निकल गई तो दोबारा बुरा नहीं बनेगा, जबकि डरा धमका के उसको बदलने की कोशिश करोगे तो सत्ता दोबारा वो फिर से बुरा बन जाए। तो अब आइए जरा समझते हैं जरा इसकी शर्तें क्या है। गांधी कहते हैं सत्याग्रह के लिए जो अनिवार्य शर्त है वो 2-3 है। पहला, सत्याग्रह में कभी भी तब सत्याग्रह नहीं करना चाहिए जब जिसके हृदय परिवर्तन के लिए सत्याग्रह किया जा रहा हो वह किसी मुश्किल में हो। बात समझो, गांधी कहते हैं कि अब तुमको भूख हड़ताल करनी है, आमरण अनशन करना है, और तुमने ऐसे समय ये सब शुरू कर दिया जब अगला आदमी किसी मुश्किल संकट में फंसा है, तो हृदय परिवर्तन नहीं होगा। उल्टा अगला आदमी ये समझेगा कि हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। जैसे अंग्रेज जब जब लड़ाइयों में फंसे होते थे विश्व युद्धों में, तो कभी भी गांधी ने कोई सत्याग्रह शुरू नहीं किया, उल्टा वो उस समय सत्याग्रह को रोक देते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों में लंबे समय में अपनी विश्वसनीयता अगर बनानी है तो तभी हम बना पाएंगे जब अंग्रेजों का हम फायदा न उठाएं। अगर अंग्रेजों के भीतर एक बार ये बात भर गई कि उधर विश्व युद्ध में फंसे हुए थे, जर्मनी से लड़ रहे थे, इधर भारतीयों ने फायदा उठा के आंदोलन करके हमारी स्थिति कमजोर किया, तो उल्टा अंग्रेजों में बात भर जाएगी कि भारतीय हमारा फायदा उठाते हैं। तब जो हृदय परिवर्तन करवाना चाहते हो ग्लानिबोध, उसके पैदा होने की बजाय अनैतिकता में और जकड़ जाएंगे। तो कोई आदमी संकट में है और आप उसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर देंगे, जिस सत्याग्रह से उसको और नुकसान हो सकता है, तो गांधी कहीं सत्याग्रह काम नहीं करेगा। इसलिए उनका मानना था कि सत्याग्रह कभी ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आदमी को ब्लैकमेल करोगे तो सत्याग्रह काम नहीं करेगा। इसका लक्ष्य है हृदय परिवर्तन, इसका लक्ष्य है आदमी के भीतर ग्लानिबोध पैदा करना, और उसको लगे तुम उसको ब्लैकमेल कर रहे हो सत्याग्रह से, तो बात नहीं बनेगी। इसी तरीके से उनका कहना है कि सत्याग्रही का उस सत्याग्रह से कोई व्यक्तिगत हित या लाभ नहीं जुड़ा होना चाहिए। सत्याग्रही का उस सत्याग्रह से कोई व्यक्तिगत हित या लाभ नहीं जुड़ा होना चाहिए। मैं सत्याग्रह करूं कि भूख हड़ताल करूं, मेरी जमीन उन्होंने कब्जा कर दी है, सरकार से कह दो दिलवाओ, मेरा व्यक्तिगत लाभ है, इसको सत्याग्रह नहीं कहेंगे। हालांकि यहां भी भूख हड़ताल हो रही है, इसलिए अन्ना हजारे की जो भूख हड़ताल हुई, बहुत सारे लोगों ने कहा गांधीवादी सत्याग्रह है, लेकिन गांधी के हिसाब से सत्याग्रह नहीं है, क्योंकि अन्ना हजारे कहते कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करो, या कांग्रेस सरकार के खिलाफ सेंटीमेंट तैयार कर रहे थे, उससे आगे चल के पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो गई, तो लोग कहेंगे व्यक्तिगत हित था उसके पीछे। कुछ लोग कहेंगे उसमें आरएसएस बीजेपी वाले जा रहे थे। तो सत्याग्रही को यह ध्यान रखना होता है कि किसी सामाजिक हित के लिए सत्याग्रह करे, किसी नैतिक लक्ष्य के लिए करे, अपने फायदे के लिए नहीं। अगर उस सत्याग्रह से तुमको कोई फायदा होने वाला है तो फिर अगले आदमी जिसका तुम हृदय परिवर्तन करवाना चाहते हो नहीं होगा, उसका समझेगा अपने फायदे की भूख हड़ताल कर रहे हैं, प्रशासन पर दबाव डालना चाहते हैं, हमसे बात मनवाना चाहते हैं, और फलता इनको फायदा होगा। जैसे गांधी कहते थे सत्याग्रह में कभी स्वहित शामिल नहीं होना चाहिए। तीसरा, सत्याग्रही को अस्तेय, अपरिग्रह, आस्वाद, अभय जैसे गुणों से युक्त होना चाहिए। गांधी का मान लो सत्याग्रह है, समझाने के मैं उदाहरण बता रहा हूं, उसका गांधी के शब्दों में नहीं। मान लो एक आदमी है, BMW मर्सिडीज बेंज से चलता है, खूब महंगे कपड़े पहनता है, विलासिता के साथ रहता है, और एक दिन कहते मैं सत्याग्रह कर रहा हूं। गांधी कहेंगे उसका सत्याग्रह काम नहीं करेगा। सत्याग्रही व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका चरित्र बहुत उत्कृष्ट किस्म का होना चाहिए, उसके ऊपर कोई डाउट ना करे। तो अस्तित्व मतलब आप चोरी ना कर रहे हो कभी, अपरिग्रह मतलब न्यूनतम चीजों में आप काम चलाते हो, विलासतापूर्ण जीवन ना जीते हो, तो रोज चाट पकौड़ी खा रहे हो, मलाई काट रहे हो, एक दिन सत्याग्रही बन गए। गांधी कहेंगे नहीं, सादा जीवन जीने वाले हो आप, जीव के पीछे ना भाग रहे हो। ये सब जब तक नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति जो सत्याग्रह करने जा रहा है क्रेडिबल नहीं होगा। तो चाहे सुकरात को देख लो, चाहे गौतम बुद्ध को देख लो, ये सारे लोग कौन से लोग थे जब उन्होंने कोई बात कही दुनिया ने मान ली, क्योंकि सुकरात या गौतम बुद्ध बड़ा सादा जीवन जी रहे थे, त्याग का जीवन जी रहे थे। इसलिए गांधी के अनुसार एक तो ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए, दूसरे का फायदा उठाने की नीयत नहीं होनी चाहिए, अपना फायदा सत्याग्रह से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, और जो व्यक्ति सत्याग्रह करेगा उसकी विश्वसनीयता बहुत बेहतर होनी चाहिए। और इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति विलासिता वाला जीवन ना जिए, उसमें नैतिक गुण मौजूद हो। तब जब वो कोई बात कहेगा तब उसकी बात का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ेगा। गांधी मानते थे कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अगर कांग्रेसी नेता इसी सादा जीवन उच्च विचार को अपना लें, पीड़ा सहें समाज के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए भी अंग्रेजों के प्रति घृणा न फैलाएं, जिसमें कहा हमास ने घृणा फैलाई। गांधी चाहते थे अंग्रेजों से लड़ें, लेकिन कभी अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा की बात न करें, प्रोवोक न करें लोगों को कि अंग्रेजों को मारो काटो। अगर हम एक समय अंग्रेजों को मारो काटो की बात करेंगे फिर सत्याग्रह करेंगे, बात नहीं बनेगी। अपने आप को आप पीड़ा पहुंचा सकते हैं। तो ये जो बात है गांधी के अनुसार, ये सत्याग्रह में जब होगी तो सत्याग्रह काम करेगा।
इसी को गांधी उचित साधन मानते थे, मानते इसमें समय लगेगा। जैसे ईसाई धर्म एक दिन में नहीं खड़ा हुआ, सैकड़ों साल लगे। ईसा मसीह के मरने के 400 साल बाद तो रोम साम्राज्य ने ईसाई धर्म अपनाया, लेकिन फिर पूरी दुनिया में फैल गया, बौद्ध धर्म बहुत बड़ा हो गया। समय लगेगा, गांधी कहते हैं तत्काल लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन इससे प्राप्त लाभ एक बार आ गया तो टिकाऊ होगा। ये जो गांधी का आइडिया है, इसको हम कहते हैं सत्याग्रह का तरीका और सत्याग्रह की शर्तें। तो ये अगर तुम समझ गए तो गांधी मानते हैं कि हृदय परिवर्तन या आंतरिक परिवर्तन हर व्यक्ति में कराया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति एक नैतिक प्राणी है। अगर नैतिक है ही नहीं तो फिर उसके लिए नैतिकता की बात ही क्यों कर रहे हो? अगर नैतिक है तो फिर उसको डरा धमका क्यों रहे हो? उसी की नैतिकता को उभार दो। तो सत्याग्रह व्यक्ति के भीतर मौजूद पहले से मौजूद नैतिकता को मजबूत करके उभार के नैतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका है। गांधी के अनुसार कानून मान के चलता है कि आदमी गलत है, इसको दंड से भय से साधेंगे, कंट्रोल करेंगे, कानून मान के चलता है। और सत्याग्रह मान के चलता है कि आदमी अच्छा है, इसको समझा बुझा के इसको हृदय परिवर्तन करवा के इस बात के लिए तैयार करेंगे। दोनों में अंतर है। कानून पहले से मान लेता है कि आदमी बुरा है, इसलिए जब तक इसको डराओगे नहीं सही बात नहीं करेगा। और सत्याग्रह मानता है कि आदमी अच्छा है, उसके भीतर अच्छाई है, उसकी अच्छाई को अगर उभार दिया जाए तो बुराई को छोड़ देगा। जैसे उसने सती प्रथा छोड़ दी, जैसे उसने तमाम कुरीतियां छोड़ दी, वैसे उसकी अच्छाई उभारते जाओ तो वो बुराइयों को छोड़ता चला जाएगा। अब ये सत्याग्रह गांधी का आइडिया है। अब आखिरी जो कॉन्सेप्ट है मैं इसको ब्रीफ में बता देता हूं, सर्वोदय। सर्वोदय का कॉन्सेप्ट गांधी में, उसको भी समझ लो। तो इस पर चलो मैं एक दो लाइन लिख देता हूं। गांधी के अनुसार सत्याग्रह अस्थाई नैतिक लाभ प्राप्त करने का प्रभावी साधन है। इससे प्राप्त लाभ दुनिया को नैतिक बनाता है, साथ साथ व्यक्ति का भी नैतिक विकास करता है। क्या पढ़ा था तुमको? गांधी ने कहा था दुनिया अच्छी बनाओगे अगर हिंसा से, और तुम हिंसक बन गए तो हिंसक आदमी कुछ दिन में अच्छी दुनिया खत्म कर देगा। लेकिन गांधी का कहना सत्याग्रह में नहीं है। सत्याग्रह में दुनिया अच्छी बनेगी तो त्याग, बलिदान, पीड़ा सहने वाला आदमी भी अच्छा बनेगा। तो क्या होगा? इससे एक तो दुनिया बेहतर, नैतिक समस्या का समाधान, और दूसरा इंसान बेहतर, इंसान के चरित्र में नैतिक गुणों की वृद्धि। यह गांधी का आइडिया है कि ऐसा कुछ करो कि जितनी बेहतर दुनिया बने उतना ही बेहतर इंसान भी बने। सत्याग्रह दुनिया की बेहतरी और इंसान की बेहतरी को आपस में जोड़ देता है, जबकि दूसरे सारे साधन दुनिया बेहतर बना सकते हैं, लेकिन अगर दुनिया बेहतर बनाने के लिए आपने बल का, भय का, हिंसा का साधन के तौर पर प्रयोग किया तो उसको प्रयोग करने वाला इंसान नैतिक नहीं रह जाता। तो इंसान की नैतिकता को कम कर देते हैं। इसमें कंसिस्टेंट बात है, ये गांधी का सत्याग्रह है। अब जो आखिरी कॉन्सेप्ट गांधी में है वो है सर्वोदय। सर्वोदय। फौजिया तुम तो मुशायरा सुन रही हो, एक बार और एक बार और। क्या है ऐसा जिसमें समझ में नहीं आया? आपने अगर मैंने कहा था फिल्म देखी है मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, तो उसमें आपको कुछ इस तरह का तरीका दिखता है, इसको गांधीगिरी कहता है कैरेक्टर उसका। बिल्कुल श्वेता कनौजिया जी, एकदम आपने सही बात कही। गांधी का मानना यही है कि जितनी बेहतर दुनिया बनाना चाहते हो उतना बेहतर इंसान बनाओ। उनका कहना है क्रांतिकारिता से, बंदूक चला के लक्ष्य हासिल करने से, धर्मांधता फैलाने से, कट्टरता फैलाने से दुनिया अच्छी बन सकती है। मतलब दुनिया में जो आप लक्ष्य चाहते हो बन सकता है। आपका फिलिस्तीनी राज्य बन जाएगा, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य में रहने वाले लोग एक 56 47 लेकर टहलेंगे। जिस कट्टर इस्लाम के नाम पर आप उनको लामबंद करेंगे, राज्य बनने के बाद उसी कट्टर इस्लाम को राज्य में स्थापित करेंगे, तो इंसान के भीतर की अच्छाई खत्म हो जाएगी। जैसे अफगानिस्तान के लिए शायद ये लक्ष्य अच्छा था कि अमेरिका को भगा दें, सोवियत रूस को भगा दें। अमेरिका को ना सही सोवियत रूस को भगा दें। अगर आप अफगानिस्तान का इतिहास में पढ़ा है, सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। मुजाहिदीनों ने सोवियत संघ को भगा दिया, लड़ाई लड़ी, भगा दिया। लेकिन वही मुजाहिदीन तालिबानी सोवियत संघ से लड़ते लड़ते इस्लाम के नाम पर इतने रेडिकलाइज्ड हो गए, इतने कट्टर हो गए कि वो अच्छे नहीं बचे। और जब वो अच्छे नहीं बचे तो जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया तो औरतों को क्या किया? उसी कट्टर इस्लाम से घर के भीतर भेज दिया। कहते तुम पढ़ोगी लिखोगी नहीं, तुम स्कूल नहीं जाओगी, तुम खेलोगी नहीं। तो आपने सोवियत संघ से आजादी तो पाली, अमेरिका को भगा दिया तालिबानियों ने, साम्राज्यवादी शक्तियों को भगा दिया। लेकिन उस भगाने के क्रम में उनकी अपनी अच्छाई क्या होती गई? नष्ट होती गई। तो गांधी का यह मानना है कि आप कोई भी अच्छाई प्राप्त करेंगे। इसलिए मैंने कहा था ना, गांधी ने वो क्रांतिकारियों का तरीका भारत में एक्सेप्ट नहीं किया, सुभाष चंद्र बोस को एक्सेप्ट नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस के तरीके की जगह नहीं दी। सुभाष चंद्र बोस भी चाहते थे कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों पर धावा बोल के भारत को आजाद करा लिया जाए। गांधी नहीं मानी ये बात। उनका मानना था कि ऐसा करने से भारतीयों की अच्छाई नष्ट होगी। तो आप गांधी को अगर इस तरीके से समझते हैं तो आप इसके प्रॉस कॉन भी समझेंगे। ये गांधी प्रॉस कॉन है। गांधी में आप अगर सत्याग्रह नहीं करेंगे तो आप स्थायी लाभ नहीं ले पाएंगे, लेकिन सत्याग्रह करेंगे तो गांधी में जो उसकी वीकनेस है वो ये है, परिवर्तन लाने में देर होगी, बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि आपने देखा ईसाई धर्म बनने में सैकड़ों साल लग गए।
बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने में 200-300 साल लग गए। तो गांधी जी सच्चाई का मॉडल लेना चाहते हैं दुनिया में, सच्चाई में समय लगेगा। गांधी हर व्यक्ति को अहिंसा का रास्ता चुने, उसके बजाय ये कहना ठीक होगा कि गांधी चाहते थे हर आदमी अंदर से अच्छा बने। अंदर से अच्छा बनेगा, लालच छोड़ेगा, स्वार्थ छोड़ेगा, अंतरात्मा की आवाज विकसित करेगा, तो दुनिया भी अच्छी होगी, आदमी भी अच्छा होगा, तो दुनिया अच्छी, दुनिया बहुत लंबा चलेगी। अंदर से अच्छा ही गांधी का आइडिया है। अब आइए आखिरी बात, सर्वोदय। सर्वोदय को समझ लें तो हमारा ये गांधी वाला काम धाम जो कई दिन से फैला हुआ है कारोबार, ये पूरा हो जाएगा। आसानी समझा देता हूं। मतलब सर आत्मा इंसान की सत्य हो, आत्मा इंसान की सत्य हो नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि आदमी के अंदर, इंसान के अंदर जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसकी गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए। हमारी कॉन्शियसनेस के भीतर अंतरात्मा जिंदा होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। और गांधी मानते हैं कि कोई आदमी हिंसक बनेगा तो दया करुणा कमजोर हो जाएगी उसकी, कोई लालची स्वार्थी बनेगा तो उसमें दया करुणा खत्म हो जाएगी, सेवा खत्म हो जाएगी। तो गांधी यही मानते हैं। और भौतिकतावादी बनेगा, पूंजीवादी बनेगा, तब भी उसकी संवेदनशीलता कम हो जाएगी। तो गांधी चाहते हैं कि आदमी की संवेदनशीलता, उसकी सामुदायिकता, उसका परार्थ, दूसरों के लिए सेवा करने की भावना, ये सब बना रहे। और इसके बनाए रखते हुए जो लाभ हम हासिल कर सकते हैं, वही लाभ हमको हासिल करने चाहिए। वही साधन चुनना चाहिए जो आदमी की अच्छाई को खराब ना करे। अच्छा मनीषा सोनकर जी, बहुत बहुत आपको बधाई। आपके 11 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए। मेरे तो 11 सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो आपको इस उपलब्धि की बधाई। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मीनिंग, कोमल भतेजा। अब इसका क्या मतलब बताऊं? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की मीनिंग क्या होती है? किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेना। एक होता है कॉन्सेप्ट को याद करना, कॉन्सेप्ट की परिभाषा लिखना, और एक होता है कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड समझ लेना। यही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। तो अगर सत्याग्रह एक कॉन्सेप्ट है गांधी में, तो मैंने उसको उदाहरण से, सुकरात से, बुद्ध से, ईसा मसीह से उसको समझाने की कोशिश की। बताया कि गांधी सत्याग्रह को कानून के ऊपर रखते, इसलिए गांधी कानून वाली नैतिकता को स्वीकार नहीं करते थे। मानते थे कानून की नैतिकता इंफीरियर नैतिकता है। वो तो जंगल में जैसे पशु को इंसान हाँकता है डंडे से, वैसे राज्य इंसानों को कानून के डंडे से हाँकता है। कानून को डंडे की तरह देखते थे। उसी के खिलाफ उन्होंने, कानूनी नैतिकता के खिलाफ, मार्क्सवादी नैतिकता के खिलाफ सत्याग्रह की नैतिकता दी। अगर आपको ये समझ में आया तो यही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। आइए, सर्वोदय बहुत ब्रीफ में लिख रहा हूं, इसको पढ़ना अपने नोट्स से। सर्वोदय का आशय क्या है? सर्वोदय का तरीका क्या है? और सर्वोदय की प्रासंगिकता क्या है? सर्वोदय का आशय तो तुम समझते हो। इसका आशय हो जाएगा सबका उदय। लेकिन सबका उदय का मतलब क्या है? सबका उदय का मतलब है सबका भौतिक उदय और सबका आध्यात्मिक उदय। इसका क्या मतलब है? भौतिक उदय का क्या मतलब है? आध्यात्मिक उदय का क्या मतलब है? पहले इसको तरीके को समझ, आशय को समझ लें, फिर समझेंगे तरीका क्या होगा गांधी के हिसाब से। तो सर्वोदय में दो उदय है। एक तरफ कुछ कुछ जैसे सबका साथ सबका विकास टाइप, सबका भौतिक उदय, सबका आध्यात्मिक उदय। भौतिक उदय का मतलब है सबकी बुनियादी जरूरतों की प्राप्ति, संसाधनों तक सबकी पहुंच, संसाधनों का समतामूलक वितरण। ये भौतिक उदय का मतलब है। ठीक है, संसाधनों तक सबकी पहुंच, संसाधनों का समतामूलक वितरण, सबकी बुनियादी जरूरतों की प्राप्ति। तो बेसिकली भौतिक उदय मतलब समानता, भौतिक दशाओं के संदर्भ में समानता होनी चाहिए, लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। इसके लिए गांधी मानते थे क्या, इसका कौन सा आयाम है? इसमें दो चीजें चाहिए हमको। क्या क्या? एक चाहिए ग्राम स्वराज और दूसरा चाहिए ट्रस्टीशिप। ग्राम स्वराज से हम गैर उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। जब अर्थव्यवस्था गैर उपभोक्तावादी होगी तो लोगों की जरूरतें कम होंगी, और जरूरतें कम होंगी तो लोगों की सीमित जरूरतों को सीमित संसाधन से पूरा किया जा सकेगा। ठीक है, और किसी के पास संपत्ति या संसाधन ज्यादा इकट्ठा हो गए हैं तो ट्रस्टीशिप से संसाधन समाज को लौटा दिए जाएं। तो ये दो चीजें अगर होंगी तो सबकी भौतिक जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तो ग्राम स्वराज में क्या होगा? हम कह दें गैर उपभोक्तावादी आर्थिक मॉडल, गैर उपभोक्तावादी आर्थिक मॉडल।
ऐसा इकोनॉमिक मॉडल बनवाओ जिसमें कंज्यूमरिज्म ना हो, लोग ज्यादा उपभोग करने के पीछे ना भागे। गांधी कहते हैं इसके बिना सर्वोदय नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लोग ज्यादा उपभोग करने के लिए भागेंगे तो चूंकि लोगों की इच्छाएं असीमित हैं, इसलिए उनको असीमित संसाधन चाहिए, और प्रकृति के पास सीमित संसाधन है, इसलिए असीमित इच्छाएं लोगों की पूरी नहीं हो पाएंगी। और अगर नहीं हो पाएंगी, जब एक भी व्यक्ति की असीमित इच्छा पूरी नहीं होगी तो संसाधन सब तक नहीं पहुंचेंगे। कुछ लोग संसाधन पर जरूरत से ज्यादा कब्जा कर लेंगे। इसलिए गांधी का मानना है कि बिना गैर उपभोक्तावाद लाए, बिना दुनिया में पूंजीवाद को तोड़े, बिना बाजारवाद को खत्म किए आप सबका उदय नहीं कर पाएंगे। बाजारवादी, पूंजीवादी, उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्था में सबका उदय संभव नहीं है। इसलिए गांधी का मानना है सर्वोदय के लिए क्या चाहिए? ग्राम स्वराज। दूसरा, जिनके पास संपत्ति चली गई है वो क्या बने? वो संपत्ति के ट्रस्टी बनकर संपत्ति को वापस समाज को लौटा दें, समाज के हित में संपत्ति का इस्तेमाल करें। इससे संसाधन समाज के न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए लौटाएंगे। इन दो कॉन्सेप्ट से गांधी मानते हैं क्या होगा? भौतिक उदय। और दूसरा क्या? सबका आध्यात्मिक उदय। आध्यात्मिक उदय का मतलब है आंतरिक स्वराज। गांधी के अनुसार इंसान की जिंदगी का लक्ष्य केवल खाना पीना नहीं है। इंसान की जिंदगी का लक्ष्य है सामुदायिक जीवन जीना, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, अपनी नैतिक चेतना का विकास करना, अच्छा इंसान बनना, संवेदनशीलता विकसित करना, यह हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। तो गांधी इसको आंतरिक स्वराज कहते हैं। आंतरिक स्वराज क्या है? आंतरिक स्वराज है नैतिक विकास या आध्यात्मिक विकास, अर्थात चेतना की बेहतरी। चेतना की बेहतरी। गांधी का मानना जैसे बुनियादी जरूरतें सबकी पूरी करना जरूरी है, वैसे ही दुनिया के हर इंसान को नैतिक बनाना, उसके भीतर चेतना की गुणवत्ता बढ़ाना, उसके भीतर से पशुओं वाली बात को कम करना और इंसानों वाली बात को बढ़ाना, ये उसका आध्यात्मिक विकास है। ये दोनों लक्ष्य गांधी कहते हैं कि एक किससे पूरा होगा? एक पूरा होगा ग्राम स्वराज और ट्रस्टीशिप से, और दूसरा पूरा होगा आंतरिक स्वराज। किससे? आंतरिक स्वराज तुम जानते हो, इच्छाओं पर। किससे? आत्मनियंत्रण से। गांधी के अनुसार इन दोनों को जोड़ दो, सारे इंसानों का चेतना बेहतर हो जाए, उनका नैतिक विकास हो जाए और उनके जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाए, तो क्या हो गया? सभी मनुष्यों का नैतिक उत्थान और भौतिक उत्थान। सभी मनुष्यों का अगर सभी तरह का उत्थान हो जाए, भौतिक और नैतिक दोनों, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों, तो गांधी इसी को सर्वोदय कहते हैं। आज के इकोनॉमी के मॉडल में, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, उस डेवलपमेंट में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, वो नैतिक कितना बने इस पर जोर नहीं दिया जाता। गांधी का सर्वोदय से अलग है। आज जब हम विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो ये नहीं कहते कि सबका साथ सबका भौतिक और नैतिक दोनों विकास। हमारा आज विकास का मायने होता है सबकी क्रय शक्ति बढ़ना, सबकी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें पूरी होना, सबको रोजगार मिलना। ये एक पक्ष था गांधी के हिसाब से। आज हम विकास में इसी एक बात को मानते हैं। तो इसलिए इसकी प्रासंगिकता क्या है? हम कहेंगे अगर सर्वोदय के साथ विकास किया जाए तो विकास पर्यावरणीय संतुलन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नंबर एक, हमारा विकास आज तुम जानते हो, आज का विकास, विकास बनाम पर्यावरण है। विकास ज्यादा करेंगे पर्यावरण खराब होगा, पर्यावरण बचाएंगे विकास की रफ्तार धीमी होगी। गांधी में सर्वोदय में पर्यावरण और विकास साथ चलेंगे, क्योंकि विकास में केवल भौतिक आयाम नहीं है, विकास में नैतिक आयाम भी है। तो यहां बगल में लिख सकते हो, जो आज विकास का मायने है उसमें पर्यावरण बनाम विकास है। गांधी में विकास पर्यावरण के साथ होगा। आज विकास पर्यावरण के दोहन से हो रहा है। दूसरी बात, गांधी का सर्वोदय सभी मनुष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा समाप्त करेगा, जिससे युद्ध, हिंसा, राज्यों के बीच संघर्ष, शरणार्थी संकट पैदा नहीं होंगे। जबकि आज का आर्थिक विकास जो सर्वोदय वाला नहीं है, आज का आर्थिक विकास क्या कर रहा है? चीन बनाम अमेरिका, चीन बनाम भारत, दो राज्यों के हितों में क्या पैदा कर रहा है? टकराहट। तो गांधी का विकास पूरी मानवता के लिए है, लेकिन आज विकास में इंडिया फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, इस तरह की समस्या है। तो जबकि आज का आर्थिक विकास क्या कर रहा है? हथियारों की होड़, परस्पर संघर्ष पैदा कर रहा है। जैसे जैसे दुनिया में बाजारवाद मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे राज्यों के बीच टकराव भी बढ़ रहा है। सारी चीज कौन कंट्रोल कर रही है? इकोनॉमी। हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे किसी देश से संबंध, सब कुछ इकोनॉमी कंट्रोल कर रही है। तो सर्वोदय ये नहीं करेगा। इस लिहाज से सर्वोदय बाजारवाद की नैतिक समस्याओं और आज के आर्थिक विकास के मॉडल की समस्याओं को हटा के विकास करेगा। इस तरह का गांधी का आइडिया है, इसका इस्तेमाल यहां कर सकते हो। नहीं करा, मैं कहां थका, मैं असल में ना वो हिंदू मुसलमान करता नहीं, थकता कम हूं। तुम बीच बीच में हिंदू मुसलमान करने लगती हो, उससे थक जल्दी जाती हो। तो क्लास में पढ़ाई करो, हिंदू मुसलमान मत करो।
तो नहीं थकोगी, तुमको भूख भी कम लगेगी। इतना बोलने में भूख लगा दोगी, इतना बोलोगी, भूख तो लग जाएगी ना। चलिए, तो अब मैं मानता हूं कि हमने गांधी को कंप्लीट कर लिया, सिर्फ एक टॉपिक छोड़ के। कौन सा टॉपिक? गांधी अंबेडकर डिबेट। हट गया भाई। अच्छा, आज पहली बार आए हो क्या नकुल कुमार भगत? पढ़ देता हूं भाई। अगर सर्वोदय के साथ विकास किया जाए तो विकास पर्यावरणीय संतुलन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जबकि आज विकास का मायने है, जो आज विकास का मायने है उसमें पर्यावरण बनाम विकास है। मैं लिख देता हूं, जबकि जो आज विकास का मायने उसमें पर्यावरण बनाम विकास है। पर्यावरण करते हैं बचाते हैं, विकास कमजोर होता है, विकास करते हैं पर्यावरण कमजोर होता है। गांधी में सर्वोदय में ऐसा नहीं होगा। दूसरा लिखा है, गांधी का सर्वोदय सभी मनुष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा समाप्त करेगा, जिससे युद्ध, हिंसा, राज्यों के बीच संघर्ष, शरणार्थी संकट पैदा नहीं होंगे, जबकि आज का आर्थिक विकास हथियारों की होड़, परस्पर संघर्ष पैदा कर रहा है। तो जब मैं नकुल कुमार, जब मैं लिखा करूं तो तुम उस समय जब मैं बोल रहा होता हूं सुन लिया करो। आकस्मिक लाभ का मतलब होता है अचानक मिला लाभ, कॉन्टिंजेंट। कोई चीज अचानक हो जाए उसको आकस्मिक कहते हैं। क्या भेज रही हो सोनिया, इतना ये भर दिया एकदम? क्या है ये? चांद तारा है, फूल पौधा है क्या? भानु प्रताप सिंह जेल के कैदियों को कैसे सुधारा जा सकता है? भानु प्रताप, भानु या भाऊ प्रताप जो भी थे, मैं देख नहीं पाया भाई। जेल के कैदियों को सुधारने के लिए गांधी क्या कह रहे हैं? गांधी में सर्जरी वाला तरीका नहीं है। तुम सोच रहे हो कि जेल के कैदी आज गांधी का घुट्टी पिलाओगे, कल अपराध करना छोड़ देंगे। गांधी कह रहे हैं अपराध पैदा हो रहा है आर्थिक मॉडल से, असमानता से, आदमी के अंदर क्रोध और हिंसा बनने से। गांधी का मानना है ग्राम स्वराज में ले जाओगे लोगों को, हिंसा लालच छोड़ोगे तो अपराध अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है। नंबर एक, अगर तुम पूछो सर्वोदय के संदर्भ, सत्याग्रह के संदर्भ में बात कैसे होगी, तो सत्याग्रह के संदर्भ में बात सीखना चाहते हो तो वी शांताराम की एक मूवी देखना, 2 आंखें 12 हाथ। वी शांताराम भारत के सबसे बड़े सत्यजीत राय की कैटेगरी वाले निर्देशक हैं। उनकी एक मूवी है 2 आंखें 12 हाथ, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, देखना। तो वो तुमको दिखाएगा कि कैसे गांधी के तरीके से जेल के कैदियों को सुधारा जा सकता है। मुझे लोकेश सर समझ रही होगी मतलब। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई? और कोई सवाल है? सर बच्चे को टीचर पीटा तो नैतिक अनैतिक? पल्लवी, अभी तुम टीचर की पिटाई में फंसी हुई हो। इसको तो हम लोगों ने बहुत पहले सॉल्व कर दिया था। टीचर पीटेगा बच्चे को, अनैतिक होगा। ये तो कानून भी है तुम्हारा, आरटी में कानून है, बच्चे को टीचर पीट नहीं सकता। नहीं लोकेश सर वो भेजने से खुश हो जाते हैं। मैं समझना चाहता तो है क्या वो, किस चीज का वो सिंबल है? फूल पौधा है, पत्ती है? अच्छा अच्छा, वो स्टार है। ओके ओके, ठीक है। सभी देश साथ हो तभी लागू हो सकता है। अच्छा ये बताओ सूरज, जब लोकतंत्र आया, कभी एनसीईआरटी देखना, एनसीईआरटी में दिखाएगा कि 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र कहां कहां था। एक तुमने देखा होगा ऐसा मैप बना होता है, उसमें एक आध डॉट लगा होता है लोकतंत्र वाला। फिर धीरे धीरे लोकतांत्रिक देशों की संख्या बढ़ने लगती है, और फिर वो दिखाता है 21वीं शताब्दी में, तो दिखाता पूरे दुनिया में लोकतंत्र लगभग सारे देशों में, कुछ छोड़ के, कुछ देशों को छोड़ के फैल गया। कोई भी नैतिकता, चाहे लोकतंत्र हो चाहे समानता हो, वो एक साथ नहीं आती है, आती धीरे धीरे ही है, फिर उसको लोग अपनाते जाते हैं। इसलिए गांधी का भी आइडिया यही होगा, अगर वो काम करेगा एक देश में तो दूसरे देश अपनाएंगे, तीसरा देश अपनाएगा। ऐसा थोड़ी एक दुनिया में कोई एक अच्छा विचार पैदा हुआ तो उसी देश तक रुक गया। फ्रांस की क्रांति हुई बंधुत्व और समानता स्वतंत्रता पर, तो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व तो दुनिया के दूसरे देश में पहुंचा, तुम्हारे संविधान में भी आ गया। इंग्लैंड में लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र ढूंढा तो आज पूरी दुनिया में फैल गया। कोई भी विचार ढूंढा एक देश में जाता है, लेकिन अगर वो सही होता है तो 50 साल, 100 साल, 150 साल में दुनिया के दूसरे देशों में फैल जाता है। बौद्ध धर्म दुनिया के बहुत सारे देशों में फैल गया। बुद्ध ने एक जगह बात की, ईसाई धर्म दुनिया के बहुत सारे देशों में फैल गया। तो विचार तो सारे सार्वभौमिक होते हैं ना। गांधी ने थोड़े कहा कि केवल इंडिया का विचार है ये। गांधी मानते हैं कि ये विचार दुनिया की समस्याओं को हल करेगा। पल्लवी, आज आप बड़े मौलिक मौलिक सवाल लेके आ रही हैं। हाँ? अरे ये बताओ भाई, पाकिस्तान क्यों अटैक करेगा? भाई जब आप दुनिया में, अगर आप ये समझ रही हैं कि आज हम गांधी के साथ लोगों को संगत, सबसे बड़ा देश है पाकिस्तान पर ही है, लेकिन
लोकतंत्र में आपकी संसद सर्वोच्च होती है, इस्लाम की नैतिकता में भगवान सर्वोच्च है। बिलियंस रहते हैं क्या? पाकिस्तान में रहते इंसान ही है ना। आप उनके साथ घृणा कर रहे हो तो भी आपके साथ लॉन्ग टर्म समाधान है ये। उल्टा आजकल जब आप घृणा ज्यादा फैला रहे, पाकिस्तानी बॉलीवुड की मूवी भी नहीं देख रहे हैं। पाकिस्तान थीम पर सिनेमा बनाता था, पाकिस्तानी उसको पसंद करते थे। राम राज्य की क्या परिभाषा दी गांधी ने? राम राज्य का मतलब वो दशरथ के बेटे राम वाला राज्य नहीं। गांधी में राम राज्य का मतलब है, राम एक इमेजरी है, एक प्रतीक है। जैसे कबीर भी राम का नाम लेते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कभी कहते हैं मैं तो कूता राम का, मुतिया मेरा नाम। जब कहते हैं राम का कूता हूं, मैं कुत्ता हूं, अब मुतिया मेरा नाम है, कबीर ऐसा कहते हैं, तो राम का मतलब वो थोड़े है। कबीर तो नाथ सिद्ध संप्रदाय वाले आदमी स्वीकार करते थे, लेकिन वो राम का इमेजरी धार्मिक है। बहुत सारे राम की बहुत सारे मीनिंग है। जैसे गांधी राम के किसी मंदिर नहीं जाते, राम के अपने कमरे में फोटो नहीं रखते, राम को अगरबत्ती नहीं जलाते, पूजा नहीं करते, तो राम का धार्मिक मीनिंग है। एक राम का एथिकल मीनिंग है। गांधी ने कोई अयोध्या में राजा राम राज कर रहे हैं, उनके राज्य से मदीना स्टेट है, वैसा कोई गांधी ने इमेजरी नहीं बनाया है। इसी के साथ साथ आपकी करनी से पता चलती नहीं होगा तुम नैतिक हो।